हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एतना स्टोरीज की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत खुशामदीद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एक रियल स्टोरी है। दोस्तों, हॉलीवुड की मशहूर फिल्म ऑरफन इसी कहानी पर बेस्ड थी। दोस्तों, ये फिल्म आपने जरूर देखी होगी, लोगों ने बहुत पसंद किया था। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी हिट हुई थी। इसमें एक सिनिस्टर लड़की की कहानी दिखाई गई थी जो कि एक अडल्ट होने के बावजूद एक लड़की की जिंदगी गुजार रही थी। दोस्तों, आपने ये मूवी अगर नहीं देखी तो मैं आपसे कहूंगी कि आप ये मूवी जरूर देखिए। ये बात बाद में आया हुई कि ये फिल्म असल में एक रियल स्टोरी पर बेस्ड थी। दोस्तों, ये जानकर लोग बहुत हैरान हुए। दोस्तों, ये कहानी और ये वाकया चेक रिपब्लिक में पेश आया था। इस वाकये ने लोगों को हैरान करके रख दिया था। कई सालों बाद भी लोग इसको याद करते हैं और दंग रह जाते हैं कि कोई कितना क्राइम कैसे कर सकता है। दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल और क्राइम से मबनी एक रियल वाकया है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं था। दोस्तों, एडवर्ड नामी शख्स जो कि कुरम एक विलेज है चेक रिपब्लिक का, वहाँ रहता था। 2007 की एक रात ये अपने बच्चों के मॉनिटर पे उनकी बेबी सिटिंग कर रहा था, तो अचानक इसकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा नंबरदार हुआ जिसको देखने के बाद ये कुछ लम्हे तो दंग रह गया और इसकी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि वो स्क्रीन पर देख रहा था कि एक बच्चा जो कि नेकेड है वो जमीन पर खाने को एक डॉग की तरह खा रहा है। दूसरा, ये बच्चा एक केज में बंद था। जब इसने ये सब मनाजिर देखे तो एकदम वो शॉक्ड हो गया, लेकिन जब वो इस शॉक से रिकवर हुआ तो उसे मालूम हुआ कि असल में ये सिग्नल साथ वाले घर से आ रहे हैं, क्योंकि शायद उसके साथ वाले घर में वही सिस्टम यूज किया जा रहा है बच्चों की मॉनिटरिंग के लिए जो वो इस्तेमाल कर रहा था। दोस्तों, इस शख्स ने लोकल पुलिस को फौरन इत्तला कर दी। इसके बाद वो इनके घर गया और जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। इसने 2 औरतों को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद जल्दी से बेसमेंट जहां से इसने ये मनाजिर देखे थे वहां पहुंचा। दोस्तों, वहां पर एक 8 साल का बच्चा ऑन्ड्रेज और जेकब 6 साल का नेकेड हालत में एक पिंजरे में बंद पड़े हुए थे। इनके साथ ही एक बाल्टी जिसको वो टॉयलेट की तरह इस्तेमाल करते थे पड़ी थी। दोस्तों, एक कोने में एक छोटी जो कि 13 साल की मालूम होती थी रो रही थी, वो भी बुरी तरह जख्मी थी। शुरू में तो सबको यही लगा कि ये 2 औरतें अपने बच्चों पर जुल्म कर रही हैं। दोस्तों, वो औरतें दोनों सगी बहनें थीं। दोस्तों, इन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और तीनों बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल जाने के बाद जब ट्रीटमेंट हो रहा था, दोस्तों, उनमें से एक बच्चे की डेथ हो चुकी थी, जबकि 8 साल का बच्चा ऑन्ड्रेज जिंदा था। उसने जब अनीका को देखा अपने साथ तो उसने पुलिस को चला चला कर बताना शुरू कर दिया यही तो असल में इन पर जुल्म कर रही थी। दोस्तों, इसी दौरान आना यहाँ से भाग खड़ी हुई थी। चेक रिपब्लिक की मीडिया ने इसको अनीका के तौर पे भी बुलाया था। दोस्तों, इसका माजी बिल्कुल ही डार्क था। इसकी आइडेंटिटी के मुतालिक कोई भी मालूमात नहीं थी। दोस्तों, आखिर ये तीनों औरतें 2 मासूम बच्चों पर क्यों जुल्म कर रही थी? ये कहानी शुरू होती है 2005 से। दोस्तों, इस घर की मालिक क्लारा जो कि एक सिंगल मॉम थी, अपने 2 बच्चे एंड्रिज और जैकब के साथ अपने घर में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, मगर एक दिन कैथरीन जो कि क्लारा की बहन थी, वो अपने साथ एक 13 साल की बच्ची आना जुवेन को लेकर आई थी। दोस्तों, ये आना, जिसका नाम बाद में मीडिया पर अनीका के नाम से रिपोर्ट किया गया था, एक अब्यूज्ड और बहुत बीमार यतीम बच्ची थी। दोस्तों, क्लारा ने इसको फौरन ही अडॉप्ट करने का इरादा कर लिया। दोस्तों, ये लड़की बहुत सी बीमारियों का शिकार थी, जिसमें ल्यूकीमिया, किडनी फेलियर, ब्लाइंड और डीफ। गज़िया कि इसका ज्यादा वक्त हॉस्पिटल में गुजरता था। दोस्तों, इस लड़की को हॉस्पिटल कैथरीन लेकर जाती थी। इस दौरान क्लारा को एक मिस्टीरियस डॉक्टर से टेक्स्ट मिलना शुरू हो गए। दोस्तों, ये तब की बात है जब
क्लारा आना को अडॉप्ट कर चुकी थी। दोस्तों इन ईमेल्स और टेक्स्ट में आना के इलाज के मुतालिक जरूरी इंस्ट्रक्शन दी जाती थी। हैरत की बात ये थी कि क्लारा का कहना था कि वो इस मिस्टीरियस डॉक्टर से कभी भी नहीं मिली। सिर्फ एक दफा इसकी मुलाकात हुई थी जब ये कार में थी और अंधेरे की वजह से इसका चेहरा नहीं देख पाई थी। दोस्तों आना जितना अरसा क्लारा के घर में रही, ये हमेशा नॉर्वे में अपने ऊपर हुए जुल्म का जिक्र करती रहती थी। दोस्तों जो मिस्टीरियस डॉक्टर था वो क्लारा को इंस्ट्रक्शन देता कि तुम्हें आना के साथ क्लोज होना है, और इसी क्लोजनेस में वो इसके साथ ऑब्सेस्ड हो गई। दोस्तों अब आना को क्लारा के बच्चे एक आंख ना भाते थे। उसने क्लारा को इस मिस्टीरियस डॉक्टर के जरिए कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। दरअसल क्लारा नहीं जानती थी कि आना तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये असल में एक अडल्ट थी। इसका असल नाम बारबोरा सर्कोलोवा था। दोस्तों ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थी। इसने ड्रामेटिक आर्ट्स में डिग्री ले रखी थी। ये एक साइकोपैथ थी। इसकी बहन की दोस्त थी कैथरीन, जो कि इस मामले में बहुत ही मिस्टीरियस थी। दोस्तों आना जब इसके घर में आई तो इसने क्लारा के बच्चों को परेशान करना शुरू कर दिया था। दोस्तों हर गलत काम का मोर्दे इल्जाम इन दो मासूम बच्चों को ठहराया जाता था। दोस्तों क्लारा जो कि खुद भी एक शिज़ोफ्रेनिया की मरीज थी, आना की बातों में आ गई। दोस्तों इसकी बातों ने इसको इतना पागल कर दिया कि ये अपने ही बच्चों पर टॉर्चर करने लगी थी। दोस्तों इसके टॉर्चर में इन बच्चों को ठंडे पानी से नहाने पे मजबूर किया जाता था, जानवरों की तरह खाना खिलाया जाता था, कई कई दिन तक भूखा रखा जाता था। दोस्तों क्लारा को बाराबोरा यानी आना एक पपेट की तरह इस्तेमाल करती रही। दोस्तों यही वजह है कि जब ये अस्पताल से भाग गई तो ये नॉर्वे चली गई। वहाँ जाकर एक और फैमिली के पास अडॉप्ट हो गई। दोस्तों वहाँ पर इसने इस बार एक लड़के का रूप लिया था। दोस्तों असल में बाराबोरा को एक बीमारी थी जिसमें एक हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से उम्र कम दिखाई देती है। ये एक 13 साल की बच्ची लगती थी। दोस्तों इस लड़की ने बड़ी चालाकी और मकारी के साथ इस बीमारी का इस्तेमाल करते हुए क्लारा को उसके बच्चों के खिलाफ कर दिया, और इतना खिलाफ कर दिया कि क्लारा को अपने बच्चे शैतान मालूम होते थे। क्लारा इन पर बहुत तशद्दुद करती थी। क्लारा को बाद में मालूम हुआ कि ये तमाम टेक्स्ट जो इसे मिस्टीरियस डॉक्टर सेंड करता था ये असल में बाराबोरा खुद करती थी। दोस्तों जुल्म तब तक होता रहा जब तक एक दिन वाकई में मिरेकल हो गया, और जब नेबर्स ने अपने मॉनिटर पर इन बच्चों की हालत देखी। दोस्तों अस्पताल से भागने के बाद चूंकि बाराबोरा नॉर्वे चली गई थी, इसके मुजालिम इतने ज्यादा थे कि नॉर्वे की पुलिस ने इंटरनेशनल वारंट के जरिए इसका ट्रैक कर लिया और इसको ढूंढ निकाला गया। दोस्तों इसको अदालत में इसका ट्रायल किया गया। हैरत की बात यह है कि जिस दिन इसे एयरपोर्ट से लाया जा रहा था तब भी ये बहुत मासूम दिख रही थी। दरअसल ये शिज़ोफ्रेनिया का शिकार थी। दोस्तों इसका बचपन इतना बुरा गुजरा था जिसकी वजह से ये स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार हो चुकी थी। मतलब ये कि ये आइडेंटिटी ऐसे बदलती थी जैसे लोग कपड़े बदलते हैं। दोस्तों जो भी इसके रास्ते में आता था ये उसको अपने रास्ते से हटा देती थी। दोस्तों क्लारा के साथ जो भी खेल खेला गया वो बहुत शैतानियत से भरपूर था, लेकिन क्लारा एक अडल्ट थी। लेकिन चूंकि वो भी शिज़ोफ्रेनिया का शिकार थी तो इस वजह से वो अपने ही बच्चों को जुल्म सितम करने लगी। दोस्तों ट्रायल में हैरत की बात ये है कि बाराबोरा को सिर्फ 5 साल की कैद की सजा दी गई। ये सबसे शॉकिंग पार्ट है। दोस्तों इस पर चेक रिपब्लिक के मिनिस्टर्स ने भी बहुत ज्यादा जज को क्रिटिसाइज किया था। दोस्तों क्लारा को 9 साल, उसकी बहन कैथरीन को 10 साल और बाराबोरा के बाप को 7 साल की सजा हुई। दोस्तों इसका बाप भी मौजूद था जिसने इसकी अडॉप्शन के लिए मुख्तलिफ कागजात में हेल्प आउट करता था। दोस्तों बाराबोरा पर बहुत सी रिसर्च हुई। इसका IQ लेवल 99% था। दोस्तों अब ये कहाँ है इसके बारे में तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन ये अपनी 5 साल की सजा के बाद रिहा हो चुकी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिए। आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल एतना स्टोरीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कीजिए।
दोस्तों मुझे सजेशन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी किस तरह की लगी है। तो बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।